कई लोगों के दिमाग में रहता है कि प्रिपरेशन का सही वक्त क्या है, जॉब के साथ करें कि जॉब के बाद करें। एक छठी क्लास में बच्चा होता है तो लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी मैं अपने बच्चे की कराना चाहता हूं, तो क्या मैं लेट तो नहीं हो गया हूं। तो उसका रिप्लाई नीचे आता है कि हाँ आप 5 साल लेट हो गए। जब इसको नर्सरी में आपने एडमिशन कराया था तो पहली क्लास से ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन चैलेंज भी आता है। चैलेंज किस प्रकार का आता है कि कई बार ऐसा होता है कि ऑफिशियल कमिटमेंट्स आपकी इतनी हाई होती हैं, आपके ऊपर प्रेशर होता है परफॉर्म करने का। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह तंवर, मैं म्युनिसिपल कमिश्नर गाजियाबाद हूं और आईएएस 2015 बैच से मैं बिलोंग करता हूं। आज मैं जोश टॉक यूपीएससी के मंच से आपके बीच में आया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस है उससे अगर आपको कोई बेनिफिट हो सके। उसके लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले कई लोगों के दिमाग में रहता है कि प्रिपरेशन का सही वक्त क्या है, जॉब के साथ करें कि जॉब के बाद करें। इन सारे सवालों को जवाब देने की मैं आपके बीच में कोशिश करता हूँ। मैंने सबसे पहले जॉब किया। मैं 2009 में मैंने बीटेक किया था। उसके बाद मैंने 2 साल प्राइवेट सेक्टर में काम किया। प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद में मुझे लगा कि शायद मैं प्राइवेट सेक्टर में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ जितना मैं दे सकता था, या फिर शायद मैं दूसरे किसी क्षेत्र के लिए मैं बना हूँ, शायद यहाँ पे मैं इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने 2 साल जॉब करने के बाद में उस जॉब को छोड़ दिया। बट जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई दूसरी जॉब थी। मैं 3 से 4 महीने मैं जॉब के बिना भी रहा, बट मैं अपनी तैयारी जो है करता रहा। तो उस टाइम पे एसएससी का एक एग्ज़ाम निकलता था, तो मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया। तो ग्रुप बी में इंस्पेक्टर रैंक पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में मैं तैयारी जो है साथ साथ करता रहा। तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस था 2012 से लेके 15 तक मैं एमओडी में साउथ ब्लॉक में रहता था, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में रहता था। तो एक इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन भी आपके सामने रहती थी कि अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे, तो शायद बाकी जो लोग जिनको मैं आसपास देखता हूँ उनको हम फॉलो करके अपनी तैयारी कंटिन्यू करता था। वहीं पर अपनी कोचिंग क्लासेस साथ में करना, जॉब को मैनेज करना और प्रिपरेशन पे फोकस रहना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने साथ साथ में की हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ में हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। जनरली अगर मैं कहूँ, ये तो मेरी बात हो गई, लेकिन अगर जनरली मैं कहूँ तो बहुत सारे लोगों को एक डाउट रहता है कि सही टाइम क्या है प्रिपरेशन करने का। तो आजकल तो व्हाट्सएप पे मीम्स भी मैं देखता हूँ कि एक छठी क्लास में बच्चा होता है तो लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी मैं अपने बच्चे की कराना चाहता हूँ, तो क्या मैं लेट तो नहीं हो गया हूँ। तो उसका रिप्लाई नीचे आता है कि हाँ आप 5 साल लेट हो गए। जब इसको नर्सरी में आपने एडमिशन कराया था तो पहली क्लास से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये इस तरह के जोक भी हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये सवाल आता है कि सही वक्त क्या है प्रिपरेशन करने का। मुझे लगता है कि अगर आपका जो एज बार है वो तो यूपीएससी ने तय कर रखा है, उसके बाद डेफिनेटली आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप एज आपकी ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कैटेगरी में आते हैं, तो अगर 2 साल भी आपकी एज के बचे हुए हैं तब तक भी आप अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से लेके और जब तक आपका एज लिमिट ख़त्म नहीं होता है तब तक आप प्रिपरेशन में जा सकते हैं। अब चाहे आप बीटेक करने के बाद या बीए करने के बाद या ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप तब शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के वक्त जो है अपना तैयारी करते हैं, वो भी तब भी कर सकते हैं। और कुछ लोग जो हैं जॉब में आते हैं, जॉब करने के बाद में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं, तब भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है कि यही एक सेट पैरामीटर है, सेट फॉर्मेट है कि आप इस पे तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मुझे लगता है कि यूपीएससी का सिलेबस आपने कितने टाइम में पूरा किया है, उसको पूरा करने के लिए कितना समय आपको चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आप 28 साल में स्टार्ट कर लें, चाहे आप 30 साल में स्टार्ट कर लें, चाहे जॉब के साथ कर लें या जॉब के बिना कर लें। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे जॉब के साथ जिन्होंने सिलेक्शन किया है वो मैं आपके सामने हूँ। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कभी जॉब में नहीं रहे और आज तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जॉब के बाद जब आप सिलेक्शन होता है तो आपका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो भी आपका वैल्यू एडिशन करता है, जो कि आपको हेल्प करता है इंटरव्यूज़ में, आंसर राइटिंग्स में। और इनफैक्ट सिलेक्शन के बाद भी जब आप एक जॉब में आते हो तो प्रीवियस जॉब का आपको एक्सपीरियंस होता है। जॉब का मतलब केवल 9 to 5 जॉब नहीं होता है। जॉब के वक्त आप लोग बहुत कुछ सीखते हो, आप सोशल बिहेवियर आपका इंप्रूव होता है, आपकी पर्सनैलिटी आपकी इंप्रूव होती है। इनफैक्ट आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, लॉजिकल माइंडसेट कैसा है। जैसे एजुकेशन का पर्पज़ जो है केवल मार्क्स लाना नहीं होता है, आप एक पर्सनैलिटी एक डेवलप होती है, करेक्टर बिल्डिंग होता है। इसी प्रकार जॉब भी आपकी बहुत सारी वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो अगर ये वैल्यू एडिशंस आपकी लाइफ में है तो मुझे लगता है कि आप एक बार सेलेक्ट भी हो जाओगे तो उसके बाद ये बहुत आने वाले समय तक आपके लिए रोल प्ले करेंगे। तो ऐसा, और इसका मतलब ये भी मत समझिए कि जॉब करना ही कंपलसरी है, तभी आप ये वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि
कि जब आप हर चीज़ के अपने एडवांटेजेस हैं। अगर आपने बिना जॉब के किया है और कम उम्र में कर लिया है तो वो आपको एक अलग एडवांटेज देता है। तैयारी करते वक्त सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है वो टाइम मैनेजमेंट होता है। और टाइम मैनेजमेंट फिर जैसे मैंने अपनी बात को कहा कि जॉब के साथ भी आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। अब आप मान लो जॉब नहीं करते हो और आप पूरे दिन जो है आराम से सो रहे हो, मूवी देख रहे हो और 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है। वैसे ही 24 घंटे हमारे पास होते हैं। उन 24 घंटों में अगर हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, आप सुबह टाइम पे उठते हैं, आप तैयार होकर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी जहाँ जहाँ आपको समय निकलता है 1 घंटा 2 घंटा लंच ब्रेक, टी ब्रेक्स, कहीं पे भी, चाहे न्यूज़पेपर ही पढ़ें, चाहे कोई एक किताब आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं उसको आप पूरा कर रहे हैं। उसके बाद आप कोचिंग क्लास जाते हैं, कोचिंग क्लास आने के बाद में आप डिनर करके रात को 2 घंटे 3 घंटे निकालते हैं, आप अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। वीकेंड्स का बड़ा अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। कोई छुट्टियाँ अगर आ रही हैं तो उसको आप क्लब कर सकते हैं अपनी लीव के साथ में। तो इस प्रकार टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज भी आता है। चैलेंज किस प्रकार का आता है कि कई बार ऐसा होता है कि ऑफिशियल कमिटमेंट्स आपकी इतनी हाई होती हैं, आपके ऊपर प्रेशर होता है परफॉर्म करने का जॉब में, और उसी वक्त आपका एक हाई पीरियड चल रहा होता है प्रिपरेशन का भी। आपका प्रीलिम्स पास में आ रहा है, आपका मेंस पास में आ रहा है, या कोई फॉर एग्जांपल इलेक्शन ड्यूटी कोई आ गई अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और उस टाइम पे आपको आप एग्ज़ाम का टाइम भी आ जाए तो आपको चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार के चैलेंजेस आते ज़रूर हैं, बट मुझे लगता है कि जब आप एक अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो आसपास हमारे बहुत सारी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, आसपास हमारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। मुझे भी ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो उस टाइम पे आपकी हेल्प करते हैं।